धुंधली सोचने लगी कि फल खाऊंगी, अरे साधु संत कैसे होते हैं, खाऊं कि ना खाऊं, ऐसा सोच ही रही थी कि पड़ोसन आ गई। पड़ोसन से पूरी बात बता दी कि देख हमारे स्वामी ये फल लेकर आए हैं, साधु ने दिया है, और बोले इसको खाने से कभी फल खाने से संतान होते हैं। पड़ोसन ने कहा संतों के बच्चों में बड़ी शक्ति होती है। संत ने कहा बड़े प्रेम से पाले। बोले चल मैं पा लेती हूं, अगर पाली तो मेरे पेट में जब गर्भ होगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, जब भोजन कम हो जाएगा तो घर का काम करना पड़ेगा, काम कैसे करूंगी, शरीर कमजोर हो जाएगा। बोले अरे काम करने के लिए ननंद को बुला देना 4 महीना पहले, बढ़िया काम करवाना और बढ़िया बधाई तो देना ही पड़ता है, तो बधाई देकर विदा करना बढ़िया पुत्र होने के बाद। बोले नहीं मेरी ननंद तो महाचोटी, 4 महीने में तो पूरा घर ही साफ कर जाएगी। ननंद से सभी को डर रहता है। बोलिए राधे राधे। बोले 4 महीने में जो है पूरा घर ही साफ कर जाएगी, इसलिए ननंद को तो मैं बुलाऊंगी ही नहीं। बोले अच्छा तो फल खा लो। बोले अच्छा मैं फल खा लूं, कहीं मेरे को दौड़ना पड़ा। बोले तुम्हें कौन से दौड़ में हिस्सा लेना है, तो कहीं घर में आग लग गई तो हैं, कहीं भूकंप आया तो दौड़ना नहीं पड़ेगा, भागना पड़ेगा, तो मैं कैसे फल खाऊं, इससे अच्छा है मैं फल नहीं खाती। पड़ोसन ने कहा खा ले खा ले। बोले अच्छा मैं खा लेती हूं, मान लो खा ली। मैंने सुना है सुखदेव जी 12 साल तक पेट में रह गए, और 2 से 4 साल अगर मेरा बच्चा रह गया ना तो मेरा तो बंटाधार हो जाएगा। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नहीं भक्षितम। इतने कुतर्क की अंत में उसने फल खाया ही नहीं। पड़ोसी ने बेचारी कब तक समझाए, वो भी लौट के घर चल देती। अब ऐसे विचार कर ही रही थी, छोटी बहन आ जाती है, बोलती अच्छा की बहन बहुत सही समय में तूने आया है, ऐसा ऐसा बात है, पूरा विस्तार से बताया। तो छोटी बहन तो यही चाहती कि इसे कुछ ना हो। उसने कहा ऐसा मैं गर्भवती हूं, इस बार जो मेरा बच्चा है उसको ला के मैं तुम्हें दे दूंगी, मेरे पति कुछ पैसा दे देना है, उसको मैं पैसे में जो है बना लूंगी। और ऐसा बात करके जो है पति को झूठ मूठ बोल देना कि मैंने खा लिया। और रही फल की बात, तो तुम्हारे घर में गाय है, कई वर्ष से बांझ है, उस गाय को ये फल खिला दो, परीक्षण भी हो जाएगा कि कितना सही है। अब बहन की बात जो है सारी समझ में, बहन मिल जाए तो क्या ना कर ले। तब यहां पे जो है बोलिए राधे राधे। कुछ समय के बाद जो है जन्म होता है बहन के बच्चे का, और बहन ने लाकर के बच्चे को रात्रि में सौंप देती है, और पंडित जी को बताती झूठ मूठ कि मेरा बच्चा है। पंडित जी सीधे साधे थे, मान गए। दिव्य पुत्र जन्मोत्सव मनाया, और उसके 3 महीने बाद ही जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी एक मानव पुत्र को जन्म दिया। कान ही केवल गौ के समान थे, लेकिन पूरा शरीर किसके, कान जो है गौ के समान थे, पूरा शरीर जो है मनुष्य का था। कि कियत कालेन भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्मा बाल प्रसूतस्यु देवरूपेति कौतुकम। अब तो पंडित जी के भाग्य की सराहना होने लगी। दिव्य पुत्र जन्मोत्सव मनाया गया। बधाई हो पंडित जी महाराज, सब ऐसे बोलकर के दिव्य पंडित जी महाराज को बधाई देने आए। नामकरण की बात आई तो गाय का पुत्र, चूंकि कान मैंने बताया गौ के समान है, उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। और जहां इस दूसरे पुत्र की बात आई धुंधली के, उसने कहा पंडित जी सोच ही रहे थे, बोले 9 महीना मैंने घर में पाला है, इसलिए नाम मैं ही रखूंगी। बोले बताओ तुम ही बताओ। बोले मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। और इस प्रकार से जो है इसका नाम धुंधकारी। कुछ समय बाद जो दोनों प्रसिद्ध हुए, दोनों
तो एक विख्यात हुआ तो दूसरा कुख्यात हुआ कि यत् कालेन कौ तौ जातौ तरणौ तनया विभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी जिस रास्ते से निकल जाएं, लोग बाग हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं, पैर छूने लगे, तो दिव्य ज्ञान उनके पास था। और धुंधकारी जिस रास्ते से निकल जाएं, लोग बाग दरवाजे में ताला बंद करके अंदर प्रवेश कर जाएं। कुछ लोग होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के, जो अपने ताकत को इसी प्रकार से उपयोग करते हैं गलत कार्यों में। भगवान यदि शक्ति दिया है, और शक्ति तो वास्तव में है ही नहीं, कितना ताकत हो गई कि मनुष्य के अंदर, लेकिन फिर भी अपनी शक्ति के ऊपर घमंड करके अत्याचार करते हैं। इसी प्रकार से ये अत्याचारी हो जाता है। धुंधकारी चोरी करे, डकैती करे, व्याभिचार में प्रवृत्त हो जाता है। अब पंडित जी एक दिन बोले, घर के सारे जितने सामान थे सब बेच दिए। एक दिन तो पूरे बर्तन ही उठाकर बेच दिए। अब पंडित जी रोने लगे कि कहम को तिष्ठामि को गच्छामि तो में दुखम व्यपोहे प्राणस्तयामि दुखेन आकष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहां जाऊं, क्या करूं? बोलते अब मैं जा रहा हूं मरने के लिए। पहले भी गए थे मरने, काहे? क्योंकि पुत्र नहीं है, और आज भी जा रहे हैं मरने क्योंकि पुत्र क्यों है। गौकर्ण जी महाराज ने देख लिया। उन्होंने कहा, पिताजी आइए बैठिए। दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं अपने पिताजी को कि पिताजी संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरगतस्य मुनेरेकांत जीवनः। पिताजी, संसार में कोई भी सुखी नहीं है। सुखी तो केवल वो है जो विरक्त है। जो विरक्त है केवल वही सुखी है। और दिव्य 2 श्लोक के माध्यम से दिव्य ज्ञान पिताजी को यहां प्रदान किया है।